आगाज में ही बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मीरपुर के अवाम ने अक्सरियत दिलवाती है। अब हमारा काम है कि अवाम के वोट को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाना है। रियासत पाकिस्तान फैसला करे, उसके लिए नून लीग का मफाद अहम है। पार्टी कारकुनान से खिताब करते हुए उनका कहना था कि आज़ाद कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, मीरपुर से लेकर पूंछ तक, क्या उसे जमहूरियत का नाम दे सकते हैं? मैं सलाम पेश करता हूं, आपके वोट के मुताबिक आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अक्सरियत दिलवाई है। उन्होंने कहा, इंशाअल्लाह हम पीछे हटेंगे नहीं, किसी के सामने झुकेंगे नहीं। चौधरी यासीन शहर की सीट जीत गए जबकि अपनी आबाई सीट हार गए, ये मैं मानने को तैयार नहीं। उन्होंने वही काम किया जो पिछले इलेक्शन में किया था। उनका कहना था, हम रियासत के साथ हैं, हम पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाले हैं, हम कौमी मफाद में हुकूमत पाकिस्तान के साथ हैं, हम कौमी मफाद में रियासत पाकिस्तान के साथ हैं। नून लीग के मफाद में हम किसी के साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं। रियासत पाकिस्तान ने यह फैसला करना है, पाकिस्तान ने यह फैसला करना है कि क्या हमारे लिए कौमी मफाद ज्यादा अहम है या नून लीग का मफाद ज्यादा अहम है। लग ऐसे रहा है कि रियासत का हर को तरजीह देने के बजाय नून लीग को मफाद को तरजीह दे रहे हैं, और इसका नुकसान कश्मीर को हो रहा है, इसका नुकसान हो रहा है, और सबसे बढ़कर इसका नुकसान इस मुल्क का, इस रियासत का, अवाम का हो रहा है। और अब हम खामोश होके ये तमाशा नहीं देख सकते हैं। हम रियासत के साथ वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि बिलावल भुट्टो शिकस्त तस्लीम करें और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करें। वफाकी वज़ीर मुमलकत बराए दाखिला तारिक फजल चौधरी के हमरा आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के हवाले से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल ने कहा, आज़ाद जम्मू कश्मीर के हालिया इंतखाबात में अवाम ने नून लीग की कारकर्दगी पर एतमाद का इजहार किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से धांधली के इल्जामात बेबुनियाद और गैर जमहूरी रवैये की अक्कासी करते हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ पीपल्स पार्टी थी और दूसरी जानिब नून लीग की पंजाब में कारकर्दगी, जिसे देखते हुए कश्मीरी अवाम ने नून लीग को वोट दिया। एहसन इकबाल ने कहा, अगर पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात जीत जाए तो वो शफाफ करार पाते हैं, लेकिन कश्मीर में शिकस्त के बाद उन्हें धांधली ज़दा करार देना तजाद पर मबनी सियासत है। अभी अमल है, उसका पहला मरहला कल 27 जुलाई को मुकम्मल हुआ, जिसमें मीरपुर डिवीज़न के जो 13 हलके हैं उसमें वोटिंग कास्ट की गई और कल 6 बजे तक वोटिंग कास्ट करने का यह मरहला जारी रहा और उसके बाद नताइज का ऐलान हुआ और अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 13 में से 9 सीटें जो है उन पे जीत नसीब हुई और 4 सीटें जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीती। हमारे लिए जहाँ ये बहुत खुशी की बात है कि अल्लाह ताला ने हमें एक वाज़ेह कामयाबी दी, 70% से ज़्यादा सीटें हमने मीरपुर डिवीज़न में जीती। उससे ज़्यादा खुशी की बात हमारे लिए ये है कि ये इलेक्शन इंतहाई पुरअमन, गैर जानिबदार और क्रेडिबल थे। और मैं पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में खुले दिल से शिकस्त तस्लीम करे, क्योंकि ये फैसला आवाम ने किया है। बिलावल अब सिंध में जाकर अपनी कारकर्दगी को बेहतर करें। मुस्लिम लीग नून के कारकुनान के नाम जारी पैगाम में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन जीते तो ठीक, और उन्हें आज़ाद कश्मीर में धांधली नजर आ रही है, जबकि यहाँ तो निगरान हुकूमत ही नहीं होती और गुज़श्ता 1 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। उन्होंने कहा, बिलावल की जानिब से आज जो जुबान इस्तेमाल की गई उस पर अफसोस है, मगर क्या वो धांधली का इल्जाम अपनी ही हुकूमत और वज़ीर आज़म पर लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो पीपी की हुकूमत की ज़ेर निगरानी इलेक्शन हुए। मरीम नवाज ने कहा, पीपल्स पार्टी और बिलावल को ये समझना होगा, इलेक्शन का फैसला रियासत नहीं बल्कि आवाम करते हैं, और आज़ाद कश्मीर की आवाम ने अपनी तरक्की खुशहाली के लिए नून लीग को वोट दिया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि सिंध में 17 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, मगर उनके पास कोई ऐसा मंसूबा नहीं जिसे आवाम को दिखा सके। अभी आपको बराह रास्त ले चलेंगे जहां पे वफाकी वज़रा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अवाम ने
इनकी तशद्दुद की कार्रवाइयों को मुस्तरद किया था और इलेक्शन का रास्ता इख्तियार किया था, तो ये इनको काबिल कबूल नहीं था। और इन्होंने जैसे ही देखा कि इलेक्शन कामयाब हुआ है, फ्री एंड फेयर हुआ है, पुरअमन हुआ है, इस पुरतशद्दद जत्थे ने कहां रावला कोट के 6 लाख वोटर और कहां ये चंद हजार लोग, 2-2,500 से ऊपर इनका नंबर कभी भी नहीं गया। तो ये पुरतशद्दद जत्था जिससे आज असला भी बरामद हुआ, ममनुआ असला भी बरामद हुआ, इन्होंने फायरिंग भी की और अमन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, अमन को खराब करने की कोशिश की। तो ये तो डे वन से हम कह रहे थे कि ये पुरअमन एहतजाज नहीं है, ये पुरअमन प्रोटेस्टर्स नहीं है, ये एक पुरतशद्दद जत्था है, ये मिलिटेंट्स हैं और ये बैरूनी एजेंडे के ऊपर और इंडिया की फंडिंग के ऊपर अपनी कैंपेन भी चलाते हैं और ये कश्मीर के अमन को भी खराब करना चाहते हैं। तो इनका मकरू चेहरा बेनकाब हुआ, पूरी दुनिया ने देख लिया। और हरगिज जिस तरह आजाद कश्मीर की हुकूमत ने आज कहा कि हरगिज इनको इजाजत नहीं देंगे कि ये अमन अमान की सूरत हाल को खराब करें, अवाम के जानो माल को नुकसान पहुंचाएं और कश्मीर के अंदर खराबी पैदा करें, तो हुकूमत पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे आजाद कश्मीर की हुकूमत की जो स्टांस है उसकी तायद करती है और किसी को इजाजत नहीं होनी चाहिए कि वो ये अमन खराब करे या तशद्दुद के जोर पे इलेक्शन के दौरान इस तरह की खराबी पैदा करने की कोशिश करे। इनके एजेंडे को हम खूब समझते हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जिस तरह आज आजाद कश्मीर की हुकूमत ने कहा कि और इंतजामिया ने बाकायदा तौर पे कहा कि आप जो पुरतशद्दद जत्थे हैं उसको अपने आप से दूर रखें, जो अवाम है वो गुरेज करें ऐसी कार्रवाइयों में मुलव्विस होने से, क्योंकि ये मिलिटेंट्स हैं और ये एक एजेंडा लेके आए हैं जिससे कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मगर कश्मीर कॉज को ना माजी में कभी नुकसान पहुंचा ना अब पहुंचने देंगे। और ये जो इनकी कश्मीर मुखालिफ पॉलिसीज हैं इस जत्थे की, वो नाकाम होगी और नाकामी इनका मुकद्दर बनेगी इंशाअल्लाह ताला। मैं तलाल चौधरी साहब मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंटीरियर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी बात रखें आपके सामने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया। गुजारिश है कि सबसे पहले तो AJK की हुकूमत की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, हम एक दफ़ा फिर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ये यकीन दिलाते हैं कि हर किस्म की सपोर्ट कानून की अमलदारी के लिए और अमन व अमान के लिए, लोगों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत इस वक्त कश्मीरियों का जो हक है वोट का फैसला करने का, उसके लिए जो भी उन्हें चाहिए होगी हमारी तरफ से, वफाकी हुकूमत की तरफ से, अदारों की तरफ से, वो तमाम सपोर्ट जो है वो फ्राहम की जाएगी AJK की हुकूमत को। क्योंकि एक तहरीक है जो कश्मीर और कश्मीरियों को उनका जो हक है फैसला करने का, वोट दे के अपनी मर्जी की हुकूमत बनाने का, वोट देकर अपनी मर्जी के फैसले करने का, उसको रोकने की तहरीक, पुरतशद्दद तहरीक, जिसमें बहुत सारे अनासर शामिल हैं जो कि मुल्की और गैर मुल्की। एक वो है वो चंद छोटे से एक इलाके में, और दूसरी साइड पर वो कश्मीरियों का हक कि वो अपने वोट से हुकूमत बनाएं, अपने वोट से वो फैसले करें, अपने फैसले वो खुद करें। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत उसको प्रोटेक्ट करने की जो कर रही है कोशिश, और उसके लिए वफाकी हुकूमत हर तरह से उन्हें उनके साथ खड़ी नज़र आएगी अमली तौर पे। यहाँ पर ये बात मैं बता दूँ कि ये तहरीक हकूक़ की तहरीक नहीं है, ये हकूक़ छीनने की तहरीक है। क्या वोट का हक देना बेहतर है या वोट का हक छीनना? ऐसे लोग जिनके 38 मुतालबात थे और उनमें से 37 तस्लीम कर लिए गए, और उन 37 के लिए पाकिस्तान में तमाम सूबों से बढ़ के पाकिस्तान की हुकूमत ने जो इमदाद, जो उन फैसलों की रोशनी में
हर किस्म की इमदाद आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को फराहम की, जिसमें आटा, बिजली और इसी तरह डेवलपमेंट, स्कूल, कॉलेजेस, हर तरह की वो चीज़ें जो मुतालबात में शामिल थी उसके पर अमल शुरू कर दिया। यानी 38 में से 37 नुकात पे अमल शुरू हो गया। उसके बावजूद इस तहरीक की जो टाइमिंग थी वो देखने वाली है। सबसे पहली कोशिश की गई कि आज़ाद कश्मीर में शेड्यूल ना आ सके इलेक्शंस का, ताकि आज़ाद कश्मीर के लोगों को यह कहा जा सके और बैनुल अक़वामी ये तासर दिया जा सके कि वो लोग जो कि रेफरेंडम की बात करते हैं उन्होंने कश्मीरियों से वोट का हक छीना है। सबसे पहली कोशिश की गई। जब वो नाकाम हुई कोशिश, तो उसके बाद फिर कभी लॉन्ग मार्च, कभी धरना, कभी कश्मीर और हुकूमत को बिल्कुल जैम कर देंगे। जब वो भी ना कर सके और फिर इनकी आखिरी ये उम्मीद थी कि मीरपुर का इलेक्शन जो कि पहला फेज था, जो कि टेस्ट केस था, कि उसमें अवाम नहीं निकलेंगे, अवाम वोट नहीं डालेंगे और लोग इनके पीछे खड़े होंगे, इनकी बात के पीछे खड़े होंगे। जब इन्होंने देखा कि टर्नआउट बड़ी तादाद में है, बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, पाकिस्तान और कश्मीर की क़यादत गली गली, मोहल्ले मोहल्ले वहां पर कन्वेंसिंग कर रही है, और उसके बाद इलेक्शन डे पर जिस तरह लोग निकले, उसी वक्त जब इलेक्शन डे पर लोग निकलकर पोलिंग स्टेशनों पर गए, जब पोलिंग स्टेशनों पर रश बढ़ा, उसी वक्त ही ये हंगामा क्यों हुआ? उसी वक्त ये सारा कुछ, ये एहतजाज, पुरतशद्दत एहतजाज क्यों बना? क्यों? क्या इस बात से नजर हटानी थी बैनुल अक़वामी तौर पे कि वहां एक पुरअमन इलेक्शन, लोग कश्मीरी अपना फैसला खुद कर रहे हैं, उससे नजर हटाकर इस तरफ लेकर जानी थी? क्योंकि बहुत देर से यह एहतजाज जारी था, यह धरना जारी था, ये गाहे बगाहे कभी चंद लोग होते थे, कभी चंद 100 लोग होते थे, पुरअमन था, इंतजामिया इनको प्रोटेक्शन दे रही थी, किसी किस्म का तशद्दुद नहीं था, किसी ने सोचा नहीं था। क्योंकि लेकिन ये सब कुछ इलेक्शन डे पर, इलेक्शन जब गहमा गहमी जारी थी, उसके पोलिंग स्टेशन भरे हुए थे, उसके बाद हुआ। उसके बाद इसमें चंद चीजें मैं आपके सामने रख दूं। ये देखिए, एहतजाज जो है, अवामी एहतजाज, उनमें असला नहीं होता। जो गन्स इनसे मिली हैं वो मैं आपको इसमें से चंद एक डिटेल्स बता दूं कि उसमें M4, ये एक इंपोर्टेड गन है, अमेरिकन गन है। इसी तरह क्लशनकोफ, इस नौइयत के हथियारों के साथ स्नाइपर गन्स। ऐसे हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान, जिसमें एक शहीद और 5 जख्मी है, जिसमें हमारा एक ऑफिसर भी शामिल है, उनको स्नाइपर के गोलियां लगी हैं। ये कैसा एहतजाज हो सकता है? हमारे पास फुटेज मौजूद है, उसकी फुटेज आपके लिए दे रहे हैं ताकि सारे लोग देख सकें कि ये एहतजाज नहीं हो सकता। ये एहतजाज के नाम या एहतजाज की आड़ में ये और कुछ है जो कि मिलिटेंसी है। अब उसके बाद एक गुजारिश जो अभी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने भी की है, मैं उसको दोहराऊंगा। हमारे कश्मीरी भाई बहनें, उनका हक है कि वो अपने वोट से और अपने फैसले खुद करें, जो चाहें वो करें। हम तो उनके इस हक के लिए, पाकिस्तान की हुकूमत ने पिछले 78 साल में हर कुर्बानी दी है, हम अभी भी उनके इस हक को प्रोटेक्ट करेंगे। हमारी गुजारिश है कि लोग अपना हक ये इस्तेमाल करें, इसको रोकने वालों के पीछे ना लगें। और ये एहतजाजी तहरीक अब नहीं रही, हम इसको बिल्कुल डिफरेंट तरीके से, अब आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने आज फैसला किया है कि वो इसको टैकल करेगी। ये एहतजाजी नहीं, फसादी समझे जाएंगे। फसादियों पर वहाँ की रियासत अपनी रियासती जो उन्हें कानून की ताकत है वो उसको इस्तेमाल करेगी। उसके बचने के लिए आम शहरी और आम लोग इससे दूर रहें। ये हम अपने बहन भाइयों को वक़्त से पहले बता रहे हैं, क्योंकि इसी में स्नाइपर्स हैं, इसी में मुसल्ला लोग हैं, इसी में ऐसे लोग हैं जो ऐसी सिचुएशन पैदा करते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस को अपनी हिफाजत के लिए, क्योंकि जब उनका शहीद होंगे, लोग जख्मी होंगे, तो उन्हें भी आगे अपना बचाव करना पड़ता है, जिसमें वो ताकत का मुनासिब इस्तेमाल करते हैं। और इस ताकत के इस्तेमाल को 1-2 महीने से ज्यादा रोका गया है।
बड़ी देर से ये एहतजाज इन्होंने कोशिश की कैसे हालात पैदा करें, लेकिन अब बाज़ाब्ता तौर पे जिनके पास स्नाइपर्स हों, ऑटोमेटिक गन्स हों, जिनके पास एक उनमें से लड़का गिरफ्तार हुआ है जो 2 हफ्ते पहले किसी और मुल्क से आया है और वो माहिर है निशानाबाजी का, दूर से निशाना लगाने का माहिर है, उसको बुलाया गया है, वो खुसूसन आया है। तो इस तरह की और बहुत सारी चीजें आपके सामने रख रहे हैं। ये इस वक्त एहतजाज नहीं, ये अब फसाद की तरफ जा रहे हैं और फसाद को जिस तरह कुचला जाना चाहिए उसी ताकत से कश्मीर की रियासत के साथ मिलके, हुकूमत के साथ मिलके, वफाकी हुकूमत पाकिस्तान की उसके साथ खड़ी है, वो उसको कुचलेंगी। इंतखाबात पुरअमन हो रहे हैं, अगले मराहल भी इसी तरह होंगे। कश्मीरी बहन भाई अपना वो हक इस्तेमाल करें और अपने इंतखाबी अमल में हिस्सा लें। बहुत शुक्रिया। तशद्दुद जत्थे को कश्मीर में अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू। वफाकी वज़रा की रावलाकोट आज़ाद कश्मीर में अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू करते हुए तलाल चौधरी ने कहा कि कश्मीरी अवाम को हक है कि वोट की ताकत से अपने फैसले खुद करे। उनका मज़ीद कहना था कि ये एहतजाजी तहरीक नहीं, फसादियों के खिलाफ कानून की ताकत इस्तेमाल की जाएगी। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में तमाम जमातों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वज़ीर इत्तलात का ये कहना था। मीरपुर डिवीजन में 6 लाख वोट कास्ट किए गए। वफाकी वज़रा की रावलाकोट आज़ाद कश्मीर में अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू थी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून खैराती और फॉर्म 47 पर हुकूमत में है। मरीम नवाज चोरी और सीना जोरी कर रही हैं। आज़ाद कश्मीर में बदतरीन धांधली करके मैंडेट चोरी किया गया। सुबह से वफाकी वज़रा वहां हैं जो नताइज तब्दील करवा रहे हैं। सिंध के सीनियर सूबाई वजीर वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने वज़ीर आला पंजाब के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, मरीम नवाज की गुफ्तगू चोरी और सीना जोरी की मिसाल है। शर्जील मेमन ने कहा कि नून लीग खैराती और फॉर्म 47 की हुकूमत पर बैठी है और ये बात मुल्क के हर बच्चे को मालूम है। आज़ाद कश्मीर में बदतरीन धांधली करके मैंडेट चोरी किया गया। सिंध के सीनियर सूबाई वजीर ने कहा, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में खुलेआम असलहा की नुमाइश की गई। पीपल्स पार्टी के कारकुन को कत्ल किया गया। आज़ाद कश्मीर के पहले मरहले में मीरपुर डिवीजन में होने वाले इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया। 13 हल्कों के गैर हतमी नताइज के मुताबिक नून लीग 9 और पीपल्स पार्टी ने 4 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। LA5 बरनाला में मुस्लिम लीग नून के कर्नल रिटायर्ड वकार अहमद नूर और पीपल्स पार्टी के चौधरी परवेज अशरफ के माबैन कांटे का मुकाबला हुआ। हल्के का मुकम्मल नतीजा अभी सामने नहीं आ सका। कर्नल रिटायर्ड वकार नूर को बरतरी हासिल है, जबकि LA6 समानी में वोट जलाए जाने पर हतमी नतीजा जारी नहीं हुआ। इस नशिस्त पर भी मुस्लिम लीग नून को वाज़ेह बरतरी हासिल है। इलेक्शन कमीशन आज़ाद जम्मू कश्मीर ने सरकारी तौर पर 3 हल्कों के नताइज का ऐलान किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली के इंतखाबात के पहले मरहले के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी बयान के मुताबिक शहबाज शरीफ ने कहा, कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में नून लीग की टीम ने आज़ाद जम्मू कश्मीर में इंतहाई कामयाब इंतखाबी मुहिम चलाई। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के पहले मरहले में सियासी जमातों ने भरपूर हिस्सा लिया, जो जमहूरी अमल के कामयाब इनेकाद की निशानी है। वज़ीर आज़म ने कहा, अवाम अगले मरहले में भी इसी जोशो खरोश के साथ हिस्सा लेकर जमहूरी अमल को कामयाब बनाएं। मुशर्रफ वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुखालफिन की बातों को जमहूरी अंदाज में लेते हैं। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, तनकीद का एक दायरा कार होता है। तनकीद हो लेकिन हद क्रॉस नहीं करनी चाहिए। वफाकी वजीर अमीर मकाम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि इलेक्शन में अवाम ही अदालत होते हैं। अगर इंक्वायरी की बात चलती है तो आज़ाद कश्मीर हुकूमत बा इख्तियार है। शानदार फतह पर दिल बहुत खुश है। कश्मीरी अवाम ने नून लीग पर भरपूर एतमाद किया। रावलपिंडी में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए मरियम औरंगजेब का कहना था,
आज़ाद कश्मीर में शानदार फतेह पर दिल बहुत खुश है और कश्मीरी अवाम ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मीरपुर के हर डब्बे से शेर निकल रहा है, जबकि नवाज शरीफ के मुजफ्फराबाद जलसे के बाद ही नून लीग की कामयाबी वाज़ेह हो गई थी। आज़ाद कश्मीर में दंगा फसाद कलअदम एक्शन कमेटी का बयानिया बेनकाब हो चुका। भारतीय गासिबाना कब्जे के खिलाफ कश्मीरी अवाम की तारीखी जिदोजहद आज़ादी पर कलअदम एक्शन कमेटी का वार। अवामी एक्शन कमेटी के एक्स हैंडल से मोदी की जुबान बोल पड़ी। कश्मीरियों के हीरो सरदार इब्राहिम और सरदार कयूम को JAAC ने गद्दार करार दिया। कलअदम अवामी एक्शन कमेटी ने तकसीम हिंद की मुखालफत करके अखंड भारत का नारा लगा दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आज़ाद कश्मीर में जारी एहतजाज के हवाले से रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि एहतजाज के पीछे मौजूद लोगों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वो आज़ाद कश्मीर की आवाम का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि एहतजाज के पीछे भारतीय स्पॉन्सर्ड लोग मौजूद हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं। वज़ीर दिफा का कहना था कि जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, कोई भी मुहिब वतन पाकिस्तानी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता, चाहे वो कश्मीरी हो, पंजाबी, बलोची या पठान। बानी तहरीक इंसाफ की बहन नौरीन नियाजी के खिलाफ NCCIA इस्लामाबाद में पेकर एक्ट 2016 और ताज़ीरात पाकिस्तान की मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR के मुताबिक नौरीन नियाजी ने एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में पाकिस्तान की रियासत और उसके इदारों बाशमूल मुसल्लह अफवाज के खिलाफ मुबैना तौर पर झूठे और बेबुनियाद इल्जामात आयद किए और रियासत पर अवाम का एतमाद मुतज़लज़ल करने और सरामसगी फैलाने की कोशिश की। FIR में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि नूर नियाज़ी ने सोशल मीडिया के जरिए मुबैना तौर पर झूठा, इश्तियाल अंगेज़, तौहीन अमेज़ और धमकी अमेज़ मवाद फैलाया। और नाज़रीन, महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में 29 जुलाई से बारिशों के नए ताकतवर सिलसिले के दाखिल होने की पेशगोई करते हुए मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बहरा अरब और खलीज बंगाल से आने वाली मानसून हवाएं बालाई और वसी इलाकों को मुतासिर करेंगी, जबकि 1 अगस्त से मगरबी हवाओं का एक मजबूत सिलसिला भी मुल्क के बेशतर हिस्सों को अपनी लपेट में ले सकता है। पेशगोई के मुताबिक कश्मीर में आज रात से 5 अगस्त तक वक्फे से गर्द चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि बास मकामात पर मूसलाधार से इंतहाई मूसलाधार बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गिलियात और पंजाब के बेशतर अजला में 29 जुलाई से 4 अगस्त तक तेज हवाओं और गर्द चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। PDMA पंजाब ने कहा कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सूबे के दरियाओं में पानी के बहाव में बतदरीज कमी रिकॉर्ड की गई, जबकि बेशतर मकामात पर सूरत हाल मामूर पर आ चुकी है। PDMA के मुताबिक दरिया सिंध में कालाबाग और तौंसा के मुकाम पर अब भी निचले दर्जे का सैलाब मौजूद है, जहां कालाबाग में पानी का बहाव 3,01,000 क्यूसिक जबकि तौंसा में 3,85,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। तहम तौंसा बैराज पर पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। इदारे के मुताबिक दरिया चिनाब में सैलाबी सूरत हाल में मुसलसल बेहतरी आ रही है और मराला, खानकी, कादराबाद, त्रीमू और पंजनद के मकामात पर पानी का बहाव मामूल पर आ चुका है। PDMA ने बताया कि दरिया सतलज और जेहलम में भी पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। आम आदमी को अपनी छत फराहम करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। विफाकी दर हुकूमत में शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत प्राइम मिनिस्टर अपना घर स्कीम पर पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें स्कीम पर अमल दरामद, फाइनेंसिंग और आइंदा हिकमत अमली का तफसीली जायजा लिया गया।
इजलास से खिताब करते हुए उनका कहना था कि आम आदमी को अपनी छत फराहम करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। इसी मकसद के तहत गरीब और मुतवस्सित तबके को घर की सहूलत फराहम करने के लिए वज़ीर आज़म अपना घर स्कीम का आगाज किया गया। उन्होंने मुतल्लिका इदारों को हिदायत जारी की कि स्कीम पर काम की रफ्तार मजीद तेज की जाए। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़।